Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. So regression analysis की सीरीज में आज हम एक लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, that is relationship between correlation coefficient and regression coefficients. तो अभी तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. तो हम क्या करते थे, कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिनोट करते थे स्मॉल r के साथ और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को हम डिनोट करते हैं bxy एंड byx के साथ. bxy होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y और byx क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, राइट. अब ये दोनों कोफिशिएंट्स तो हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन आपस में हाउ दे आर रिलेटेड हम वो आज स्टडी करेंगे. तो देखिए, ये इनका आपस में रिलेशनशिप स्टडी करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर लेते हैं, जो है ज्योमेट्रिक मीन का. तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिटेल में ये पूरा टॉपिक हमने कवर किया है जब हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था. तो ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे डिनोट करते हैं, हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन जो होता है इट इज nth रूट ऑफ, जैसे हम स्क्वायर रूट ऐसे लिखते हैं, क्यूब रूट के लिए हम यहाँ 3 लिखते हैं. इसी तरीके से जब nth रूट होगा तो हम इस तरीके से लिखते हैं. अगर आपको याद होगा, nth रूट हम किसका लेते हैं, हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जैसे हमने बोला था अगर हमारे पास वेरिएबल x है और उसके लिए 1 2 3 4 अप टू हमारे पास n नंबर ऑफ आइटम्स है, तो इन सभी आइटम्स का हम प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है उसका हम nth रूट लेते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये जो आइटम्स है, अगर हम इनको x1 x2 एंड xn से डिनोट करें, तो यहाँ रूट के अंदर क्या आ जाएगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू अप टू कहाँ तक है ये xn तक. इन सबको मल्टीप्लाई करना है और उसका nth रूट निकालना है. तो अगर हमारे पास जितनी नंबर ऑफ आइटम्स होंगी उतने का ही हमने रूट लेना है. 2 आइटम्स हो तो स्क्वायर रूट, 3 आइटम्स हो क्यूब रूट एंड सो ऑन. ठीक है, तो एक जनरल डेफिनेशन होती है ज्योमेट्रिक मीन की. अब यहाँ पर हम कैसे आपस में देखेंगे कि हाउ दीज टू आर रिलेटेड, कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स. ठीक है, तो आप फिलहाल ये ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन याद कर लीजिए, इसी को यूज करके हमने इनका रिलेशन स्टडी करना है. ठीक है, तो आइए देखते हैं हाउ दे आर रिलेटेड. सी, ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है आर, यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स. ठीक है, तो ये कैसे रिलेटेड होते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स. ठीक है, तो जब हम बोल रहे हैं इट इज द ज्योमेट्रिक मीन, इसका मतलब हमें रूट लेना है, और क्योंकि दो आइटम्स है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, तो ये हमारा स्क्वायर रूट बन जाएगा. ठीक है, तो स्क्वायर रूट के लिए यहाँ हमें 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर हम सिंपल रूट बनाते हैं तो वो इम्प्लाइड है कि स्क्वायर रूट है. ठीक है, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, और अंदर क्या आ जाएगा, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, है ना, बिल्कुल सिंपल. यही है छोटा सा एक्सप्रेशन जो हमें याद करना है. ठीक है, सो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स. तो अगर क्वेश्चन में हमें आता है, कोई भी क्वेश्चन है, वहां पर अगर हमें इनमें से कोई भी 2 वैल्यूज गिवन हो तो थर्ड वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. अगर हमें ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, अगर इन दोनों की वैल्यूज गिवन होंगी तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, हमें r की वैल्यू मिल जाएगी. तो इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यूज गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज करके हम थर्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. तो चलिए फटाफट से इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए या कैसे अप्लाई होता है वो देखने के लिए एक क्वेश्चन जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं. ओके, सो द क्वेश्चन इज given bxy is equal to 0.85, byx is equal to 0.89, standard deviation of x is 6, we have to find the value of r and standard deviation of y. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है हमें वो लिख लेनी होती है. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन एक तो हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट्स गिवन है, कौन कौन से, वी आर गिवन बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.85, बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.89. उसके अलावा हमें गिवन है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज 6, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक तो हमें निकालना है कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y.
ठीक है, ये सारी चीजें। अब सबसे पहले हमें पता है, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा उसके अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, है ना। तो हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से इजीली r की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं कैलकुलेट। इसमें हम करते हैं वैल्यूज पुट। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई है 0.85 इंटू बी वाई एक्स है 0.89, राइट। इसको अब हम करते हैं सॉल्व। तो ये सॉल्व करने पर आता है स्क्वायर रूट ऑफ 0.7565, और जब इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे ये आता है 0.8697। इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 0.87 राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो ये आ गई हमारी पहली वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है, r। ठीक है, r हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो अगर आपको याद होगा, हमने एक फॉर्मूला किया था कि जब हम रिग्रेशन इक्वेशन लिखते हैं तो वहां पर हम रिग्रेशन कोफिशिएंट इस तरीके से लिख सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं x ऑन y, तो हम लिखते थे x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, ऐसे ही लिखते थे ना। और ये जो बी एक्स वाई रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, इसकी जगह हम और क्या लिखते थे, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो हमने कहा था कि ये जो टर्म है, ये दोनों ही रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, बी एक्स वाई बोल लो या r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y बोल लो। तो देखिए, अगर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, अगर हम वहां से देखें तो ये फॉर्मूला यूज हो सकता है ना, क्योंकि r हमने कैलकुलेट कर लिया। इन दोनों में से एक स्टैंडर्ड डिविएशन x हमें गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज गिवन, दैट इज 6, राइट। और बी एक्स वाई भी हमने अभी बी एक्स वाई हमने कैलकुलेट नहीं किया, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये फॉर्मूला यूज करके हमारी वैल्यू निकल सकती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या फॉर्मूला था, बी एक्स वाई इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला भी यूज करते हैं। अगर y ऑन x वाला अगर हम लेते हैं तो बी वाई एक्स इक्वल टू r इंटू ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y आ जाएगा, नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x आ जाएगा, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमें दोनों ही रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। बी एक्स वाई देखिए हमारे पास है 0.85, r अभी हमने कैलकुलेट किया 0.87, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x हमें गिवन है 6, हम यहाँ लिखते हैं इंटू 6 होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y हमें करना है कैलकुलेट। ठीक है, अब सिंपल इक्वेशन बन गई, एक वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y को एक साइड ले जाते हैं, बाकी सारी कांस्टेंट वैल्यूज एक साइड रख लेते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 0.87 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 0.85। ठीक है, आई होप ये सबको पता है इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है। तो चलिए अब इसमें करते हैं वैल्यूज पुट। तो ये आ जाएगा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर ये आता है 5.22 अपॉन 0.85, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6.14। तो ये रही हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y की वैल्यू। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x है हमारा 6, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y हमारे पास आया है, दिस इज 6.14, और r ऊपर हमने कैलकुलेट किया 0.87। तो आ गए हमारे दोनों आंसर्स, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद करके आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बाद एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने अभी जो रिग्रेशन एनालिसिस में जितना भी पढ़ा है वो थोड़ा सा आपका एक क्विकली रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। Okay, so example number 2. From the following data for marks in statistics and company law in a certain year, determine the two regression equations. Also, calculate expected marks in company law of a candidate who obtained 50 marks in statistics. ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं, मतलब दो पार्ट्स में हमें सॉल्व करना है। पहले तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन से रिग्रेशन इक्वेशंस निकालनी है। यहाँ लिखा है दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस, मतलब y on x एंड x on y, दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस हमें डिटरमिन करनी है। ठीक है, और उसके बाद उन्हीं में से किसी एक इक्वेशन को यूज करके वी हैव टू फाइंड आउट, ये जो हम फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन बोलते हैं ना रिग्रेशन के केस में, वो चीज हमें करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। देखिए, हमें गिवन है सबसे पहले मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स कितने हैं, 39.5,
मीन मार्क्स इन कंपनी लॉ गिवन है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है स्टैटिस्टिक्स और कंपनी लॉ दोनों के लिए, और फिर बाद में कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर बिटवीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड कंपनी लॉ। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम शॉर्ट में जो हम सिंबल्स यूज करते हैं ना वो सिंबल्स लिखेंगे। ठीक है, हमें क्या गिवन है, मार्क्स स्टैटिस्टिक्स के और कंपनी लॉ के। तो सपोज हम मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स को डिनोट करते हैं एक्स के साथ, और मार्क्स इन कंपनी लॉ को हम डिनोट करते हैं y के साथ। ठीक है, तो अगर हम ये वाले वेरिएबल्स यूज करें तो अकॉर्डिंगली हमारे जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहां क्या सिंबल्स बनेंगे, मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा एक्स बार की वैल्यू है 39.5। दूसरा है मीन मार्क्स इन कंपनी लॉ, ये बन जाएगा वाई बार इज इक्वल टू 47.6। उसके बाद है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स, ये आ जाएगा 10.8। उसके बाद है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्क्स इन कंपनी लॉ, ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 16.9। और लास्ट में ये r की वैल्यू गिवन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, अब इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। तो रिग्रेशन इक्वेशंस हमें पता है कि जहां पर हमें स्टैंडर्ड डिविएशंस और r की वैल्यू गिवन है वहां पर हम रिग्रेशन इक्वेशंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए पहले हम लिखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, तो ये रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनेगी हमें पता है, हम लिखते हैं x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू r इंटू, अदरवाइज हम बी वाई एक्स या बी एक्स वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें इस तरीके से वैल्यूज गिवन है r की और स्टैंडर्ड डिविएशंस की, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, x ऑन y है तो ऊपर x आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, अब देखिए हमें ये सारी वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, तो बस वो वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस एक्स बार है 39.5 इज इक्वल टू r है 0.42 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x है 10.8 और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अब हम होल डिवाइड ही लिख लेते हैं 16.9 इंटू y माइनस वाई बार कितना है 47.6। ठीक है, ये वैल्यूज हमने सारी पुट कर ली, बस अब हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को, अब हम इसको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहे क्योंकि अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इक्वेशंस आपको सारी सॉल्व करना आती हैं। तो जब हमें अब x ऑन y है ना, तो मतलब हमें किस फॉर्म में लाना है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई की फॉर्म में। ठीक है, तो x को एक साइड रखना है, बाकी सब दूसरी साइड ले जाना है। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको इक्वेशन मिलेगी x इज इक्वल टू 26.743 प्लस 0.268 y। ठीक है, आपने चेक कर लेना है, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और यहां से अपना आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, ये आ गई हमारी पहली रिग्रेशन इक्वेशन, राइट। अब हम इसी तरीके से दूसरी रिग्रेशन इक्वेशन लिखते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है, अब ये कैसे लिखेंगे हमें पता है, ये लिखते हैं हम y माइनस वाई बार इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y ऑन x है तो y अपॉन x। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू x माइनस एक्स बार। अब हमने इनमें वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करने पर क्या आएगा, y माइनस वाई बार है 47.6, r है 0.42, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y है 16.9 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x है 10.8 इंटू x माइनस एक्स बार कितना है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है 39.5। ठीक है, बस अब आपने इस पूरी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए y ऑन x की कैसे होती है इक्वेशन, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में, है ना। तो हमने इसी फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे, y एक साइड रखना है, बाकी सारी टर्म्स हमने दूसरी साइड ले जानी है। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 21.64 प्लस 0.657x। ठीक है, तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है पूरा और आपने इस फॉर्म में अपना आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस, y ऑन x भी और x ऑन y की भी। ठीक है, मतलब हमारा जो पहला पार्ट था टू डिटर्मिन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
अब दूसरा पार्ट क्या है, ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मार्क्स इन कंपनी लॉ ऑफ अ कैंडिडेट who obtained 50 marks in statistics। अब इन दोनों में से हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लोगे। आपको बोला गया है यू हैव टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन कंपनी लॉ। मतलब कंपनी लॉ के लिए हमने y वेरिएबल यूज किया था ना, तो मतलब y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है व्हेन x इज, स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स हैं 50, ठीक है। तो मतलब हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी होगी, ये जो हमारी y on x वाली इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को यूज करके हमारा आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में y कैलकुलेट करना है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज हमारे पास हैं, x क्वेश्चन में कहा गया है 50 लेना है, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 50 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, है ना, बिल्कुल सिंपल। चलिए फटाफट से करते हैं कैलकुलेट। तो हमारे पास y ऑन x वाली रिग्रेशन इक्वेशन क्या थी, अभी हमने जो कैलकुलेट की है एक बार फिर से लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 21.64 प्लस 0.657 x। आपको बोला गया व्हेन x इज इक्वल टू 50, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 21.64 प्लस 0.657 इंटू 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 54.49। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सेकंड पार्ट क्या था कि अगर स्टैटिस्टिक्स में 50 मार्क्स आते हैं तो प्रिडिक्ट करना है कि y के कितने मार्क्स होंगे। तो हमने ये वाली रिग्रेशन इक्वेशन यूज की और उसकी हेल्प से हमें पता चला कि व्हेन x इज 50 तो y इज इक्वल टू 54.49। तो आपने आंसर वैसे ही लिखना है जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर आप फाइनल कैसे लिखोगे, क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड मार्क्स इन कंपनी लॉ, तो हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड मार्क्स of a candidate in company law who obtained 50 marks in statistics 50 marks in statistics is equal to कितने हैं 54.49। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमें आंसर लिखना होता है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट समथिंग व्हेन सर्टेन थिंग्स आर ऑलरेडी गिवन। तो आपने देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए रिग्रेशन इक्वेशन के लिए कुछ मेंशन नहीं किया गया था कि आपको नॉर्मल इक्वेशंस यूज करके करना है या एज्यूम्ड मीन लेके करना है। आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी आपने खुद जज किया कि इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंगली हमने रिग्रेशन इक्वेशंस कैलकुलेट की, फिर उसके बाद देखा हमने कि हमें क्या चीज पूछी गई है, कि क्या गिवन है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया था स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स गिवन है, तो उसके बेसिस पे बताओ कंपनी लॉ में कितने मार्क्स होंगे। और कंपनी लॉ को हमने लिया था y वेरिएबल, है ना, तो इसीलिए हमने y on x की इक्वेशन यूज की, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसी के साथ हमारा जो रिग्रेशन एनालिसिस का चैप्टर है हमारी तरफ से पूरा कंप्लीट है। अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि जो हमसे कुछ छूट गया है, कुछ मिस हो गया है और आप चाहते हैं कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारी तरफ से दिस चैप्टर इज ओवर। तो अगर आपको कोई भी डाउट, कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।